दोस्तों, पैसा कमाना एक टेक्निकल स्किल नहीं है बल्कि एक बिहेवियर है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। मैं हूं मयंक यादव, मैं एक राइटर और लॉयर हूं। मैंने अपनी लाइफ और करियर में देखा है कि लोग अनजाने में कितनी बड़ी फाइनेंशियल और लीगल गलतियां कर देते हैं। इसीलिए अपनी किताब लिखी है अनअवेयर, सिंपल रूल्स योर लॉयर वोंट टेल यू। ये एक बुक अब Amazon पर अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसे अभी ऑर्डर करें ताकि आप लाइफ के हर मोड पर अलर्ट रहें। अब बिना किसी इंटरप्शन के शुरू करते हैं मॉर्गन होसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द जैनिटर वर्सेस द एग्जीक्यूटिव। रोनाल्ड रीड एक साधारण जैनिटर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गैस स्टेशन पर काम किया, लेकिन जब वो 92 साल की उम्र में मरा तो पूरी दुनिया दंग रह गई। उसके पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड हॉवर्ड से पढ़ा हुआ एक हाई फ्लाइंग वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया और इतने बुरे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए कि 2008 के क्राइसिस में वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जहां एक जैनिटर एक हार्वर्ड ग्रेजुएट को हरा सकता है, क्योंकि पैसा साइंस से नहीं बिहेवियर से चलता है। हॉसल एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, आपके लिए इनफ क्या है। एक कहानी है रजत गुप्ता की, जो गोल्डमैन शेक्स के डायरेक्टर थे। उनके पास $100 मिलियन की नेटवर्थ थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ज्यादा की तलब ने उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और अपनी इज्जत और करियर दोनों गंवा दिए। जब आप अपनी सोशल स्टेटस को दूसरे से कंपेयर करते हो तो आपकी इनफ की बाउंड्री हमेशा आगे खिसकती रहती है। याद रखिए, सबसे महंगी चीज जो आप खो सकते हैं वो है आपकी रेपुटेशन और आपकी फ्रीडम। वॉरेन बफेट की कामयाबी का राज उनका स्टॉक पिकिंग नहीं बल्कि उनका वक्त है। उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। उनकी 90% से ज़्यादा वेल्थ उनके 65th बर्थडे के बाद बनी है। पैसा आइस एज की तरह होता है। आइस एज तब नहीं आती जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बल्कि तब आती है जब गर्मियों में थोड़ी सी बर्फ पिघलने से लगती है। छोटे छोटे बदलाव जब सालों तक बरकरार रहते हैं तो वो चमत्कार करते हैं। इन्वेस्टिंग में क्वाइट रहना ही सबसे बड़ा स्किल है। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग स्किल्स है। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ा पैरानॉइड होना पड़ता है। आपको ये डर होना चाहिए कि जो आज है वो कल जा सकता है। हॉसल इसे सर्वाइवल माइंडसेट कहते हैं। आपका प्लान फेल होने के लिए भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे मॉर्गन होसल की किताब के वो लेसन्स जो आपके पैसे देखने का नजरिया बदल देंगे। वेल्थ बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है और इस गेम में वही जीत सकता है जो अवेयर रहता है। अगर आप मेरी किताब अनअवेयर की बाकी लीगल और लॉजिकल इनसाइट्स जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसे अभी Amazon से ऑर्डर करें। मैं हूं मयंक यादव, एक राइटर और लॉयर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के बाकी चैप्टर्स पर भी वीडियोस बनाऊं तो नीचे पार्ट 2 कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे पावरफुल।